है फ्रेंड्स, आज हम लोग रिएक्शन ऑफ बेंजीन का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग डिस्कस किए थे रिएक्शन ऑफ बेंजीन 01, जिसमें हम आपको बताए थे हाइलोजिनेशन ऑफ बेंजीन के बारे में। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग डिस्कस किए थे रिएक्शन ऑफ बेंजीन 02, उसमें हम पढ़े थे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। आज हम 3rd पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ बेंजीन 03rd। ठीक है, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के बारे में। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन का क्या मतलब, समझिए बात को। सल्फोनेशन जो टर्म है, सल्फोनेशन का मतलब होता है कि जो हम बेंजीन के साथ रिएक्शन कराने वाले हैं वहाँ पे हम यूज क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO। और बेंजीन हम सभी जानते हैं C6H6 जो कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब मान लो जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, इससे क्या निकलेगा, तो ध्यान दो। जैसे आप H2SO4 लोगे तो इस H2SO4 से SO3+ निकलेगा और SO3+ से आगे जाकर H+ मिल जाएगा, तो यह हो जाएगा SO3H। इलेक्ट्रोफाइल बात करें तो इसमें से इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा SO3। ठीक है, और अंत में जाकर SO3 अटैच हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। आपको पता है, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। आपको पता है कि जो बेंजीन होता है वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता है। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या दिखाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्या समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक जो टर्म है वो कहाँ से आया हुआ, इलेक्ट्रोफाइल से। मतलब है कि उस रिंग में अटैक करने वाला, यानी कि आने वाला भी इलेक्ट्रोफाइल और वहाँ से रिमूव होने वाला भी क्या, इलेक्ट्रोफाइल है। उसी को हम बोल देंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर। चलिए, तो इसमें क्या कैसा रिएक्शन होगा, तो ध्यान दो। यहाँ पहले रिएक्शन को भी लिख देते हैं, इसे कि यह आपका बेंजीन है। ठीक है, इस बेंजीन को हम रिएक्शन करा दी इसके साथ कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, यह आपको बनाकर दे दिया क्या, बेंजीन, और इस पे अटैक हो जाएगा SO3H प्लस H2O। और आपको पता ही है कि H2SO4 जैसे का तैसे बाहर निकल जाएगा। इसे कि नाइट्रेशन के केस में देखे थे हम लोग। इसको तो आप बेंजीन बोल दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब SO3H को वहाँ पे ऐड करेंगे तो इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर। यही जो रिएक्शन है, यही आपका सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन है। कई बार आपसे एग्जाम में सवाल पूछता है कि राइट द रिएक्शन ऑफ सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक सीधे। बेंजीन कंसंट्रेटेड H2SO4, बेंजीन पे SO3H ऐड कर देना होगा, H2O प्लस H2SO4, इसको हम बोल देंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये कैसे बन रहा, तो आइए हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए जल्दी से। चलिए, तो मिटाते हैं इसको। यदि हम इसकी बात करें मैकेनिज्म की, तो देखो सिंपल कहानी है। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है
और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है उसमें 3 स्टेप होता है। उसकी मैकेनिज्म की बात करें हम तो उसमें कितना स्टेप होता है? 3 स्टेप होता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप होगा, देखो तो यही कोई रिएक्शन है ना, बेंजीन कंसंट्रेटेड H2SO4 और SO3H प्लस H2 और प्लस H2SO4। मैकेनिज्म की यदि हम बात करें तो ध्यान दो, 3 स्टेप। स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले होगा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल किस फॉर्म में आएगा? H2SO4 के फॉर्म में। ध्यान दो, H2SO4 को हम यहाँ पे लेते हैं 2 मॉलिक्यूल। चूँकि मान लो एक डब्बा में है ना, तो पूरा वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड कराने के लिए हम यहाँ पे 2 लिए हैं, 2 मॉलिक्यूल है। चलिए ध्यान रखना, 2H2SO4 यह क्या करता है? यह ब्रेक कर जाता है और ब्रेक करके आपको देगा एक तो HSO4 माइनस प्लस H3O प्लस और प्लस SO3। और ध्यान दो, वहाँ पे जो आपको SO3 दिख रहा है वही है आपका क्या? इलेक्ट्रोफाइल। यही जो आपको SO3 दिख रहा है यही क्या है? आपका इलेक्ट्रोफाइल। चूँकि देखो ये भी तो प्लस है, लेकिन फिर भी ये प्लस होने के बावजूद भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, चूँकि H3O प्लस है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से प्लस नहीं आया है, ऑक्सीजन ने एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया है इसलिए प्लस आया है। तो यह इलेक्ट्रोफाइल नहीं है क्या? इलेक्ट्रोफाइल SO3। ध्यान रखना। अब क्या होगा? स्टेप नंबर फर्स्ट तो हो गया। स्टेप नंबर सेकंड की बात करें हम तो स्टेप नंबर सेकंड में आपका होगा जो आपका SO3 है, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बना है, यह इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, अटैक ऑन बेंजीन रिंग, ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे जो आपका SO3 है वो क्या करेगा? अटैक करेगा। देखो कैसे अटैक करेगा। ये रहा आपका बेंजीन और यहाँ पे है आपका SO3। समझो बात को, जैसे ही ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव थोड़ा सा, अब यह तुरंत निगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा और अटैक करने के फलस्वरूप जो हमारे पास प्रोडक्ट आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे, ऐसे ऐसे प्लस और फिर आपका सिंपली इसको कैसे जोड़ दो, एक काम बेंजीन ऐसे ऐसे और फिर आपका SO3 माइनस। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यहाँ पे SO3 तो ठीक है अटैक कर लिया, आखिर यहाँ पे माइनस आने के पीछे क्या रीज़न है? तो देखो यहाँ पे भले ही हम आपको SO3 को यहाँ पे ले जाकर अटैक कराए हैं, लेकिन ज़रा गौर से सोचो तो यहाँ पे SO3 नहीं गया है, यहाँ पे जो गया है वो आपका बेंजीन गया है मुख्य रूप से। जैसे कि इसी को हम ऐसे लिखें, काम करते हैं, इसी को जो है सो हम इसको ऐसे दिखाना चाहें तो ज़रा और आपको क्लियर दिखेगा। जैसे कि मान लीजिए यह आपका बेंजीन है और SO3 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, यही तो SO3 है ना। तो यह निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, अब यह निगेटिव यहाँ पे जाकर अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा तो यह बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन के आएगा बेंजीन, और फिर आपका यहाँ पे पॉजिटिव, फिर कुछ इस तरह से,
और यहाँ पे तो S डबल बॉन्ड O और SO माइनस। इसको आप नहीं लिख सकते हो क्या SO3 माइनस, क्या दिक्कत है, SO3 माइनस। क्लियर कहानी। इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं हम, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, स्टेप नंबर 3 में क्या होगा कि H प्लस रिमूव होगा। जो आपका H प्लस है ये रिमूव होगा, कहाँ से, तो फ्रॉम सिग्मा कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो आप देखोगे कुछ इस तरह से आएगा, जैसे कि मान लीजिए यह आपका ऐसे 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 और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे SO3 माइनस, यहाँ पर हाइड्रोजन। सवाल ये रहा कि इस H प्लस को लेने के लिए कौन आएगा, तो इस H प्लस को लेने के लिए यहाँ पे तैयार है कौन, HSO4 माइनस। तो जैसे यहाँ पे आएगा HSO4 माइनस, कहेगा चलो हाइड्रोजन चलते हैं, हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा और यह बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। अब यहाँ से देखो जैसा यहाँ है तो इस प्लस का कोई काम नहीं ना, तो SO3 माइनस। अब इस माइनस को क्या चाहिए, अब यहाँ पे एक H3O प्लस है ना, तो H3O प्लस अपना हाइड्रोजन को लॉस करेगा और जैसे H3O प्लस अपने हाइड्रोजन को लॉस करेगा तो यह नेगेटिव इसको पकड़ लेगा और बेंजीन, और इस पे हो जाएगा SO3H, दैट इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर। चलिए, तो ये रहा आपका यह रिएक्शन, जिसमें कि कैसे बनाया। मुख्य रूप से आपको याद रखना है यही वाला कहानी। यदि आपसे एग्जाम में सवाल पूछे कि बेंजीन से सल्फोनिक एसिड बनाइए, तो आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराकर बेंजीन सल्फोनिक एसिड आसानी से आप बना सकते हो। ठीक है। हाँ, ध्यान रहे मैकेनिज्म एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा, मैकेनिज्म आपको एक्स्ट्रा बता दिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। क्लियर। अब देखो इसी चीज़ को हम आगे भी हेलो एल्केन और हेलो में भी डिस्कस करेंगे फिर से, तो वहाँ पे हम मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे, वहाँ पर सीधे रिएक्शन दिखा देंगे। सेम मैकेनिज्म हुआ, जैसे कि मान लीजिए इसको मिटाते हैं थोड़ा देर के लिए। यदि हम इसमें सिंपली बताना चाहें तो मान लो हमारे पास यह बेंजीन है और इस बेंजीन पे क्लोरीन ब्रोमीन कोई अटैक, मान लो क्लोरीन अटैक कर जाए और कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यह क्लोरीन जो अटैक हुआ है बेंजीन पे, यही तो आपका हेलो एरिन है ना, क्लोरोबेंजीन। इसी को हम क्या बोलते हैं, हेलो एरिन। जैसे रिएक्शन होगा तो यहाँ से दो प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, एक आपका Cl और एक H2 है SO3H और प्लस Cl और SO3H, दैट इज कॉल्ड पैरा प्रोडक्ट और दैट इज कॉल्ड मेटा प्रोडक्ट। आपको पता ही है कि पैरा प्रोडक्ट जो होता है वह मेजर होता है और जो आपका ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वह कैसा होता है, माइनर होता है। तो इस बात को ध्यान में लेकर चलना। जैसे क्लोरोबेंजीन को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं। हाँ, ऐसा क्यों, क्योंकि क्लोरीन जो है सो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है, तो यहाँ की डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो ध्यान रखना है कि जब भी क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी लगा हुआ हो तो दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक ऑर्थो या और एक पैरा। ऑर्थो वाले को हम माइनर बोलते हैं और पैरा वाले को हम लोग मेजर बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पैरा वाला है वह काफ़ी डिस्टेंस पे एक दूसरे का है और डिस्टेंस होने के कारण वह आपस में रिपल्सन नहीं करेगा, प्रतिकर्षण नहीं करेगा, तो स्टेबल होगा और स्टेबल होगा तो अधिक प्राप्त होगा। क्लियर। चलिए, तो आई होप आपका यह बेंजीन का जो सल्फोनेशन है, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, ये समझ में आया होगा। इसको नोट कीजिए। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और नहीं तो इसका डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ पे अपने डाउट को पूछ सकते हो। ठीक है। चलिए, तो थैंक यू।